बहुत शुक्र। यहाँ कोई आसपास दारुल अमान है? अगर आरेज को हकीकत पता चल गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हमारे कहने पर वो अपनी माँ बहन से दूर जरूर हुआ है, मगर अगर वो ये बात सुनेगा ना तो उसका खून जोश जरूर मारेगा। ठीक है, मैं शकील का कहीं और बंदोबस्त कर देती हूँ रहने का। इससे क्या होगा? पुलिस को तो पता है ना उसका यही घर है, वो तो यहाँ आएगी। और अगर आरेज के सामने पुलिस आ गई तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और एक बात साफ साफ सुन लो अम्मा, तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से मैं अपनी खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी। और अगर तुम्हारे बेटे के करतूत आरिस को पता चल गए ना तो वो उसे खुद पुलिस के हवाले करेगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कोई उम्मीद नहीं रखना मुझसे। ऐसा तो ना कहो, सगा भाई है वो तुम्हारा। सगा भाई है तो क्या करूं? उसने कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया, अगवा किए अगवा। और अगर उसने इतनी बड़ी वारदात करनी ही थी ना तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता, अपना चेहरा तो छुपा लेता। लेकिन मुझे वो कह रहा था कि अरीशा को जिस कमरे में अगवा किया था ना तो वहां पे खिड़की भी नहीं थी और आंख पे पट्टी बंधी थी, किसी को देखा नहीं उसने। मुझे लगता है कि आपा हमें डराने के लिए ये सारी बातें गढ़ रही हैं। जो भी है ना, पुलिस तो लग गई हमारे पीछे। मैंने ये सब कुछ ना बहुत मुश्किल से हासिल किया है। तुम्हारे उस निकम्मे बेटे की वजह से मैं रंग में भंग नहीं डलने दूंगी, याद रखना। तुमने अपनी वजह से हासिल नहीं किया है, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और आज तुम मुझसे आंखें फेर रही हो। वाह भाई वाह। हाँ जी, आपने यहाँ तक पहुँचाया है, मगर इस घर की मालकिन बनने के लिए ना अपनी अक्ल का इस्तेमाल मैंने किया है। खुद को इस काबिल बनाया कि आरेज मुझे पसंद कर ले। और ये मेरा ही दिमाग है कि आज आरेज मेरा गुलाम बन गया है। मेरी ना आंखों के इशारों पर चलता है। ये सब कुछ मैंने अपने ही दिमाग से किया है। ऐसा चक्कर चलाया है कि आरेज मेरे सामने ना नहीं कर सकता। ये होती है अक्ल। अक्ल इस्तेमाल करने वाली। उस आदमी ने कहा था जहां ये रास्ता खत्म होगा वहीं दारुल अमान है। सीधी चलती जाओ। अगर ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, थक गई हूं मैं। आज मुझ में और उन भिखारियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं रहा। किस्मत कहाँ ले आई मुझे। महलों की रानी बनने के ख्वाब देखे थे और आज रास्ते की भिखारन बन गई हूँ मैं।